जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है शिक्षा विभाग की एक और महत्वपूर्ण जानकारी में। साथियों, सेम जिले वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र, जी हाँ, क्या कुछ अपडेट है म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर, तैयारी 3 के ट्रांसफ़र को लेकर। साथियों, आज की वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है और इस वीडियो में बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफ़र संबंधित। जो कुछ भी आपके मन में डाउट है, सारे आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि प्यारे साथियों, जो कुछ भी खबर शिक्षा विभाग से आती है वो आपको सीधी इस चैनल के माध्यम से अपडेट कराई जाती है। आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा शिक्षा विभाग की हर छोटी बड़ी जानकारी जानने के लिए। आइए बढ़ते हैं सीधे अपडेट की ओर, बिना कुछ समय व्यतीत किए साथियों सीधे बढ़ते हैं। पहला जो प्रश्न है वो आपके मन में ये है कि यह वीडियो किस संबंध में है और शिक्षकों के लिए क्या खास बताया गया इस वीडियो में। साथियों, बता दें, वीडियो पूरी तरह शिक्षकों की ट्रांसफ़र, वैसे शिक्षकों की जिले, सभी शिक्षकों के जिले के अंदर स्थानांतरण, जी हाँ, सेम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र से जुड़ी एक बड़ी और सकारात्मक अपडेट लेकर आए हैं। साथ ही वीडियो में बताया गया है कि पिछले कई दिनों से सचिवालय स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अब शिक्षा विभाग इस मुद्दे को लेकर गंभीर हुआ है। खास बात यह है कि यह जानकारी केवल चैनल संचालन ही नहीं बल्कि सचिवालय में सक्रिय भूमिका निभा रहे चर्चित शिक्षक नेता अमित विक्रम जी ने माध्यम से सामने आई है। जी हाँ, ये खबर कहीं ना कहीं शिक्षकों के स्थानांतरण से संबंधित जो सेम जिला वाले हैं उनके लिए सकारात्मक अपडेट लेकर आई है। बताते चले कि प्यारे साथियों, जो अमित विक्रम जी हैं उन्होंने और उनकी टीम ने सचिवालय से क्या प्रयास किए हैं तो आपको बता दें। प्यारे साथियों, उन्होंने अपनी पूरी टीम के साथ लगातार 2 से 3 दिनों तक सचिवालय में उपस्थित रहकर शिक्षकों की समस्याओं को बेहद सादगी और मजबूती और तथ्यों के साथ रखा। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि बहुत सारे शिक्षक अपने घर, परिवार या पत्नी के कार्यालय स्थल से काफ़ी दूर पदस्थापित हैं, जिससे उन्हें मानसिक और पारिवारिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने विभागीय अधिकारियों और मंत्री स्तर और उच्च प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाई है। जी हाँ, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा पैराफाती मोड़ हो सकता है शिक्षकों के लिए, क्योंकि पैराफाती लगातार आवाज़ उठाई जा रही है, मुद्दा उठाया जा रहा है सदन में। जिस तरीके से पैराफाती शिक्षक अपने घर दूर हैं तो उनके लेकर, उनके मानसिक तनाव को लेकर काफ़ी चर्चाएँ तेज़ी से होना शुरू हो चुकी हैं। साथियों, आगे बता दें कि जिले के अंदर ट्रांसफ़र को लेकर विभाग की क्या सोच बन रही है। जी हाँ, आखिर विभाग क्या चाह रहा है। साथियों, बता दें कि शिक्षा विभाग अब जिले के अंदर ट्रांसफ़र को लेकर सकारात्मक और गंभीर दोनों है। विभाग यह मान चुका है कि वर्तमान में शिक्षकों का विवरण असंतुलित है। कहीं अत्यधिक शिक्षक हैं तो कहीं एक भी शिक्षक उपलब्ध नहीं है। यह असंतुलित को दूर किए बिना जिले के अंदर ट्रांसफ़र को लागू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। चलिए साथियों, विभाग इस पर कहीं ना कहीं गहन विचार कर रहा है, गहन मंथन कर रहा है। तो ये सोचना ज़रूरी है कि जी हाँ, बिल्कुल विभाग इस पर अब कहीं ना कहीं शिक्षकों के बारे में सोचेगा। साथियों, बता दें कि सरप्लस शिक्षकों की समस्या क्या है और क्यों बड़ी बाधा बनी है। साथियों, बता दें कि विद्यालय में ज़रूरत से कहीं अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं। उदाहरण के तौर पर कहीं एक ही विषय के 2 या 3 शिक्षक हैं, कहीं एक कंप्यूटर शिक्षक की जगह 2 शिक्षक हैं, तो कहीं 150 बच्चों के स्कूल में 12 शिक्षक मौजूद हैं। तो वहीं दूसरी ओर कई विद्यालय ऐसे हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। यह असंतुलित ट्रांसफ़र प्रक्रिया सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है। जी हाँ, यह सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, क्योंकि कहीं शिक्षक है तो कहीं नहीं है। ये सबसे बड़ा समस्या शिक्षकों के साथ है। साथियों, क्या विभाग को ट्रांसफ़र प्रक्रिया को लेकर डर भी है? जी हाँ साथियों, विभागीय अधिकारी यह स्पष्ट कहना चाहते हैं, उनका यह स्पष्ट कहना है कि जब शहरी और क्षेत्रों और अतिरिक्त शिक्षकों को ग्रामीण शिक्षक बिहान क्षेत्रों में भेजा जाएगा, तब विभिन्न संगठन, पैरवी करने वाले लोग, नेता और दबाव महसूस इस प्रक्रिया को बाधित करने की कोशिश कर रहे सकते हैं। इसी डर के कारण विभाग ट्रांसफ़र को बहुत ही मजबूती और पैराफाती एसओपी और गाइडलाइंस के साथ लागू करना चाहता है। आगे आपको बता दें कि पूर्व में ही
ट्रांसफ़र को लेकर क्या गंभीर आरोप लगाए गए थे। साथियों बता दें पूर्व में जो ट्रांसफ़र प्रक्रिया हुई थी यह बेहद गलत और पछतापूर्ण थी। आरोप है कि एक वरिष्ठ पदाधिकारी के संरक्षण में भारी गड़बड़ियां की गईं। दिव्यांग और गंभीर बीमारी शिक्षकों को घर से दूर भेज दिया गया, जबकि पूरी तरह स्वस्थ शिक्षकों को पैरवी के दम पर उनके गांव बेहद नज़दीक स्कूल में पोस्टिंग कर दी गई। यही कारण है कि आज विभाग उस पूरी व्यवस्था को सुधारने में जुटा है। जी हाँ, पूरी व्यवस्था को विभाग सुधारने में जुटा हुआ है। अगला जो प्रश्न आपके मन में है कि जिले के अंदर ट्रांसफ़र के लिए अब आगे क्या होने वाला है। साथियों विभाग अब जिले के अंदर ट्रांसफ़र के लिए एक स्पष्ट एसओपी, जी हाँ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग गाइडलाइंस तैयार कर रहा है, एसओपी तैयार कर रहा है। इसमें विशेष रूप से गंभीर बीमारी, दिव्यांग, पत्नी केस और मानवीय अधिकार पर ट्रांसफ़र को प्राथमिकता दी जाएगी। साथियों साथ ही साथ सरप्लस शिक्षकों को उन विद्यालयों में भेजा जाएगा जहां शिक्षकों की भारी कमी है। जी हाँ, अब ये पैराफातियों लगातार यहाँ पे बातें कही जा रही हैं और ऐसे में अब शिक्षकों को सबसे अधिक इन शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, दिव्यांग हैं। इन साथियों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाएगी सेम जिले के अंदर। आगे बात करें तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर विभाग का क्या रुख है। साथियों बता दें कि फिलहाल म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर विभाग पूरी तरह न्यूट्रल है। ना तो इसे शुरू करने की आधिकारिक घोषणा हुई है और ना ही इसे पूरी तरह खारिज किया जा गया है। यानी कि शिक्षा विभाग अभी भी इस पर चुप्पी साधा है, ना बोलने को तैयार है, ना पैराफातियों इसे पूरी तरह खारिज करने को तैयार है। विभाग का पूरा ध्यान इस समय नई स्थानांतरण नीति और उसके एसओपी तैयार करने पर है। जी हाँ, जो नई स्थानांतरण नीति है उस पर यहाँ पे विभाग पूरी तरह से सतर्क है और एसओपी तैयार करने में पूरा योगदान लगा रहा है। साथियों नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में किन किन शिक्षकों के शामिल किए जाने की चर्चाएं हैं। सूत्रों के अनुसार नई ट्रांसफ़र पॉलिसी में उन सभी शिक्षकों को शामिल किया जा सकता है जिनका पहले कभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, जिनका हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले चुके हैं, जो सेम जिले हैं और जो दूसरे जिले में पदस्थापित है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि भी बाकी है, लेकिन यही माना जा रहा है कि जिनका ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, जिन्हें हाल ही में ट्रांसफ़र हुआ है, जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जो सेम जिले में हैं और जो दूसरे जिले में पदस्थापित है, इन शिक्षकों को नई ट्रांसफ़र पॉलिसी के तहत इन शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाएगा। साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शिक्षा विभाग की हर अपडेट जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।